सोचता होगा ना 1 नंबर बाथरूम में कैमरा लगाएंगे तो डाउट हो जाएगा, उसी में जाएंगे हम। अरे बेटा यहाँ कोई कैमरा दिख तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई कैमरा ही नहीं है। बढ़िया है, लेकिन एक मिनट, कहीं कोई जासूसी वाला कैमरा तो नहीं लगाया है जो हमको पता नहीं चल रहा हो। चलो रिस्क लेकर देखते हैं, ऐसे हमको लग नहीं रहा कि कैमरा है। आप जो भी होगा देखा जाएगा। प्रेशर लगा हुआ है, फ्रेश हो जाते हैं। अरे काला कद्दू का टीवी में दिख नहीं रहा है, अंदर कर क्या रहा? कहीं नहीं चला टीवी इसका। तुम लोग का टीवी खराब तो नहीं है? अरे टीवी सही है, तुमको बड़ा शौक है उसको देखने का। अंदर कैमरा नहीं लगा हुआ होगा इसलिए टीवी नहीं चल रहा। सही बाथरूम सेलेक्ट कर लिया लगता है काला कद्दू। अरे ये क्या नाटक चला है? काला कद्दू हमेशा जीत रहा है, उसको पहला चांस देते हो, वो हमेशा सही चीज सुन लेता है। ये हो ही नहीं सकता, ये तुम लोग का मिला भगत है। तुम ही लोग गेम खिलवा रहा है, काला कद्दू लोग भी मिला हुआ है। हम नहीं खेलेंगे बुढ़ा की तरह, बाकी प्लेयर की तरह तुम लोग हमको ही मार दोगे। हमको समझ में आ गया, हमको अगर मारोगे हम तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, मार के जाएंगे, बता दे रहे। चुप करो तुम, चुप करो। काला कद्दू फ्रेश हो रहा अपना, अब तुम्हारा बारी है, तुम बाथरूम सेलेक्ट करो। अरे नहीं नहीं, हम सेकंड चांस नहीं लेंगे, पहले गोला कद्दू को भेजो। तुमसे जितना कह रहे उतना करो। चलो बाथरूम सेलेक्ट करो, नहीं तो अभी गोली मार देंगे। अरे काला कद्दू तो 1 नंबर सेलेक्ट करके बच गया। अब मेरे पास 4 बाथरूम है, हम कौन सा सेलेक्ट करें? काला कद्दू 1 नंबर सेलेक्ट किया है ना, हम 5 नंबर सेलेक्ट करते हैं। बीच में कहीं कैमरा लगा के रखा होगा बेटा साहब। हाँ 5 वाला सही होगा, जाते अभी। अरे बेटा कैमरा लग तो नहीं रहा कहीं। अरे ये तो कैमरा लगा हुआ है। ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जहाँ हम जाते हैं वहीं हमेशा उल्टा सीधा चीज सब होता है। अब हम क्या करें? मेरा वीडियो बन जाएगा, गेम क्विट कर देंगे तो मार देगा। अब हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, हम ऐसे बैठेंगे पैजामा पहन के, कपड़ा नहीं खोलेंगे, देखते क्या करता है। टकला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या बोल रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इसका मतलब ये फॉल्स कैमरा है, असली कैमरा नहीं है। यानी मेरा भी टीवी में कुछ नहीं दिख रहा होगा, हम बेकार में ही डर रहे थे। बच गया रे टकला, तुम बच गया। अब तुम फ्रेश हो सकता है। अरे मजा आ गया रे, मजा आ गया। अब तो बढ़िया से फ्रेश भी हो रहा है और वीडियो भी नहीं बन रहा है, पेट भी खाली हो रहा है मेरा। अरे पापा टकला कितना बेशर्म है, उसका नंगा वीडियो बन रहा है और वो हंस रहा है अंदर बैठ के, गधा कहीं का। हम गेम क्विट कर देंगे, महीना मंजूर करेंगे, लेकिन वीडियो नहीं बनवाएंगे। टकला तो बेशर्म निकला। अरे कद्दूपुर का नेता होता ही ऐसे है, खाली बाहर से शराफत दिखाता है, खाली सफेद कपड़ा पहनता है, अंदर से पूरा काला होता है। गोरा कद्दू हम जो अंदर गए थे तो बाहर कुछ दिखाई नहीं ना दे रहा था, मेरा वीडियो नहीं ना बन रहा था। अरे नहीं बन रहा था रे काला कद्दू, नहीं बन रहा था, कैमरा फॉल्स लगा हुआ था। तुम्हारा भी वीडियो नहीं बन रहा था, मेरा भी नहीं बन रहा था, हम लोग बच गए। अरे पागल टकला, काला कद्दू का वीडियो नहीं बन रहा था, तुम्हारा तो पूरा बन रहा था। दांत दिखा रहा था अंदर बेशरम नंगा आदमी। अरे क्या बकवास करा? हाँ क्या बकवास करा? मेरा वीडियो नहीं बन रहा था, झूठ मत बोलो। हम जब अंदर गए थे तो गाइड लोग बोला भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे तो तुम कपड़ा पहन के बैठा था ना कमोड पे, वही बोल रहा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम पैजामा खोल के जैसे ही बैठा फ्रेश होने, पूरा दुनिया को दिखाई देने लग गया तुम फ्रेश हो रहा है। हम भी देखे, पापा भी देखे कि तुम कितना बेशरम, एक तो वीडियो बनवा रहा, ऊपर से दांत दिखा रहा था अंदर बैठ के, ऐसे खुश हो रहा था जैसे लगता बर्थडे पे केक मिला फ्रेश क्रीम वाला तुमको। अरे क्या बकवास करा? हाँ क्या बकवास करा? मेरे साथ धोखा हुआ है, हमको लगा कैमरा फॉल्स लगा हुआ है, हम नहीं उतारते अपना पैंट। हमको बेवकूफ बना के अपना पैंट उतारा गया, हम छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग आज हम छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग हम पूरा गेम तोड़फाड़ कर देंगे आज। अभी आता है तुम लोग, आज हम छोड़ेंगे नहीं। समझाए थे तुमको टकला, तुम माना नहीं। आज तुम्हारा मौत लिखा ही था, वीडियो भी बनवा लिया और मर भी गया। अब चलो कद्दू तुम्हारी बारी है, तुम बाथरूम सेलेक्ट करो और फ्रेश हो के आओ। अरे यार कौन सा बाथरूम सेलेक्ट करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके सबको मार दिया, टकला को मेरे ऊपर शक था, गधा को हम खुद डर रहे हैं। अब कौन सा बाथरूम सेलेक्ट करें? एक काम करते हैं, दूसरा नंबर बाथरूम में जाते हैं। अरे कैमरा है तो नहीं बाथरूम में? लगता है हम बच गए, मेरा बाथरूम में कैमरा नहीं है। चलो भगवान की दया से हम तो बच गए। अब फ्रेश हो लेते हैं, प्रेशर भी जोर से लगा हुआ है। अरे पापा का वीडियो भी नहीं चल रहा है, यानी कि पापा के बाथरूम में भी कैमरा नहीं लगा हुआ है। चलो गोरा कद्दू अब तुम सेलेक्ट करो बाथरूम। अरे यार 2 ही बाथरूम तो है, कौन सा बाथरूम में जाए? किसी में भी जाओ, लेकिन जल्दी करो। हम पहले ही बता देते हैं, मेरा बाथरूम में अगर कैमरा रहेगा तो हमको बता देना, हम गेम क्विट कर देंगे, भले तुम लोग हमको मार दो। हम जा रहे हैं तीसरा नंबर बाथरूम में।
सोच लो, 3 में जाओगे कि 4 में जाओगे? 3 तिगारा काम बिगाड़ा, मेरे हिसाब से 4 में जाओ। अरे तुम चुप रहो, तुम मेरा वीडियो बनवाना चाहता है, हम 3 में ही जाएंगे। अरे ये तो मेरा बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है। यानी गार्ड हमको सही बोल रहा था, ज्यादा होशियारी के चक्कर में उल्लू बन गए। ऐ गोरा कद्दू, तुम्हारे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, चलो बाहर आओ, तुमको गोली मारेंगे। अरे गोली काहे मारेगा हमको? हैं, काहे मारेगा? हम वीडियो बनाने के लिए रेडी है ना, हमको गोली काहे मारेगा? हम वीडियो बनवाएंगे। अरे तुम ही तो बोल रहे थे कि जान जाए पर इज्जत न जाए। नहीं 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 नहीं, गलत सुन रहा था। सब कुछ जाए लेकिन जान न जाए, ये फिलॉसफी है मेरा। हम बनवाएंगे वीडियो, हमको करना है, फ्रेश होना है, हमको वीडियो बनाने से डिस्टर्ब नहीं करो। मेरा पूरा इज्जत ले लिया है लोग, टीवी में देख रहा होगा लोग सब हमको। जी जी कितना अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं, आंख बंद करके करते हैं, कम से कम अपने आप को तो नहीं देखेंगे ना, कम से कम अपने आप को तो नहीं देखेंगे ना। जल्दी मास्क हटाओ और पैसा दो। अरे तुम? ये स्क्विड गेम खिलवा रहा था। अच्छा तो तुम है, तुम ये सब काम कर रहा था। हाँ, हाँ। अरे काला कद्दू गोरा कद्दू, आज कौन सा ही लोग गेम खिलवाएगा? अब तो हम ही तीनों बचे हैं, लगता है आज हम लोग में से कोई एक मरेगा। जैसे धीरे धीरे सब मर गया, वैसे ही आज हम लोग में से भी कोई मरेगा। कहीं ऐसा नहीं हो हम ही मर जाए इस गेम में। इसीलिए हमसे अगर कभी कोई गलती हो गया हो, तुम लोग को बुरा लगा हो, तो हमको माफ कर देना। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं बोलिए, नहीं मरिएगा आप, हम लोग के रहते हुए आपको कोई नहीं मार सकता है। पापा आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, आपका बड़ा बेटा भी जिंदा है और ये बहुत लकी है, एक भी गेम में हारा नहीं। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको कभी भी कुछ होगा तो सबसे पहले हम वहाँ खड़े होंगे उस लोग से लड़ने के लिए। तुम तीनों ध्यान से सुनो, ये स्क्विड गेम का फाइनल लेवल है, यानी इस गेम में जो जीतेगा उसको मिलेगा 100 करोड़ का इनाम, और वो अरबपति तुम तीनों में से ही होगा। और वो अरबपति कौन होगा, ये तुम लोग के गेम पे डिसाइड होगा। आज इस फाइनल लेवल में ये फैसला होगा कि तुम लोगों में से कौन जिएगा और कौन मरेगा। तो अब ध्यान से सुनो फाइनल लेवल का रूल। इस खेल में तुम तीनों को घुड़सवारी करनी होगी। अरे लेकिन हमको घोड़ा चलाने नहीं आता है, हम आज तक कभी घोड़ा के ऊपर नहीं बैठे हैं, हम कैसे घुड़सवारी करेंगे? तुम लोग जानबूझ के उल्टा सीधा गेम रखा है, कोई दूसरा गेम रखो। हम बच्चा, हम कैसे घोड़ा चलाएंगे? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें घुड़सवारी आती है या नहीं आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल गेम का रूल चेंज नहीं होगा, घुड़सवारी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अगर तुम फाइनल लेवल में नहीं खेलना चाहते हो तो क्विट करो और अपनी जान दो। अरे नहीं नहीं, हम घुड़सवारी करेंगे, जान क्यों देंगे? जान देना होगा तो वहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे। पापा हम आपको बोले थे, काला कद्दू को आप घुड़सवारी सिखाए, हमको भी सिखाइए। आप पैसा का लालच में खाली काला कद्दू को सिखाए घुड़सवारी, हमको नहीं सिखाए। आज देखिए क्या हो रहा, आपके चक्कर में मेरी जान खतरे में आ गई है। इसीलिए बड़ा बुजुर्ग लोग कह के गया है, कोई भी ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है, कभी न कभी तो काम आता है। काश आप हमको घुड़सवारी सिखाए होते तो आज वो मेरे काम आता ना। अब तो हमको लगता है हम ही मरेंगे, क्योंकि आपको भी घोड़ा चलाने आता है, काला कद्दू को भी आता है। अरे हमको क्या पता था कि हम लोग का जीवन में कभी ऐसा भी दिन आएगा जब हम लोग स्क्विड गेम खेलेंगे और उसमें हम लोग से घोड़ा चलवाया जाएगा। हमको थोड़ी ना पता था, हमको पता होता तो तुमको घोड़ा सिखाते, हम खुद सिखाते। और डरो मत, घबराने से कुछ नहीं होगा, घोड़ा चलाना कोई बड़ा बात नहीं है, वो अपने दौड़ेगा, तुम संभल के बैठना, गिरना मत। अरे इतना ही आसान है ना, तो आप क्यों सीखे? अरे हमको पता नहीं ना था सीखने से पहले कितना आसान है। अरे अब चुप रहिए, आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे घोड़ा कद्दू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुमको कुछ हो गया ना तो पापा की तरफ से जो तुमको संपत्ति मिलेगा ना, उस संपत्ति को हम बिल्कुल संभाल कर रखेंगे, किसी को छूने नहीं देंगे, सिर्फ अपने इस्तेमाल करेंगे। अरे वो तो हमको पता है, तुम मेरा नालायक भाई है, खाली मेरे प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा आंख है तुम्हारा। तुम चाहते हैं मर जाए, सारा प्रॉपर्टी तुमको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम घोड़ा चलाएंगे। तुम लोग का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो गेम का रूल सुन लो। अरे भाई बोलो ना, फिर रुक क्यों जाते हो बीच बीच में? चुप करो, तुम बहुत बोल रहे हो, टकला की तरह तुम भी मारे जाओगे। तुम लोगों को इस गेम में सिर्फ घुड़सवारी नहीं करनी है, तुम लोगों को एक एक बंदूक दिया जाएगा और तुम लोगों के आंख में पट्टी पहनाई जाएगी। जब तुम लोग घुड़सवारी करोगे मैदान में तो तुम लोगों को बिना रुके फायरिंग करनी होगी। अगर तुम लोगों की फायरिंग रुकेगी तो तुम लोगों की सांसें रुक जाएंगी, याद रखना। अरे भाई ये तो बताओ, गोली मारना किसको है? टारगेट तुमको नहीं चुनना है, गोली अपने आप चुन लेगी, जिसको लगनी होगी लग जाएगी, और जिसको लगेगी वो खेल से आउट और दुनिया से भी आउट। और जो लास्ट में बचेगा इस खेल में वही विजेता होगा।
100 करोड़ का मालिक। अरे क्या मतलब है? यानी कि तुम लोग हम लोग आपस में मरवाना चाहता है हम ही लोग के हाथ से? ये कभी नहीं हो सकता। मेरा बेटा लोग है, हम गोली नहीं चलाएंगे। अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो हम लोग गोली चलाएंगे। मरना तो तय है। या तो तुम्हारे हाथ से मरेगा तुम्हारा बच्चा सब, या तो हम लोग के हाथ से। गोली तुमको चलानी पड़ेगी। हो सकता है तुम गोली चलाओ तो तुम्हारा बच्चा लोग बच जाए, लेकिन हम लोग चलाएंगे तो बच्चा लोग नहीं बचेगा। अरे यार ये कैसा गेम है? एक तो तुम बोल रहे घुड़सवारी करो, ऊपर से बोल रहे पट्टी पहना देंगे। बहरा है क्या तुम? हम बोले हमको घुड़सवारी नहीं आता है, तुम कहते आंख में पट्टी डाल के घुड़सवारी करो और बंदूक चलाओ। पागल वागल है क्या रे? ज्यादा समय बर्बाद नहीं करो, ज्यादा बोल रहे हो तुम। खेल का नियम बता दिया गया है, 3 मिनट का समय मिलेगा तुम लोगों को। गोली चलाते रहना और कोशिश करना कि सामने वाले प्लेयर लोग को गोली जल्दी लग जाए, तभी तुम में से कोई 100 करोड़ का मालिक बनेगा और स्क्विड गेम जीतेगा। हम लोगों का बॉस आकर उसे खुद 100 करोड़ रुपया देगा। चलो अब बिना लेट किए ग्राउंड में चलो, लेकिन उससे पहले तुम लोगों के सामने गन पड़ी है, अपनी अपनी गन आके उठा लो।